नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके भाग्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर, और आज हमारी चर्चा में खास विषय रहेगा बजट को लेकर, यानी कि बजट 2021 कैसा रहने वाला है। साथ ही हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल को लेकर, क्या कहती है आपकी राशि, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का आपको रखना है ध्यान। इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए हम लेकर आए हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्य समाधान। भाग्य समाधान में आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित अरविंद तिवारी जी से जानते हैं सबसे पहले क्या कहता है आज का पंचांग। देखिए, आज 31 जनवरी 2021 है। विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, हिजरी सन 1442। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है राहु काल। क्योंकि राहु काल में हमारे जितने भी जो दर्शक हैं वो काम करना पसंद नहीं करते, तो आज का राहु काल शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। और आज जो ग्रहों की जो दिशा है, कौन सा ग्रह कहां रहेगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आज सूर्य मकर राशि में है, चंद्रमा सिंह राशि में है, मंगल मेष राशि में है, बुध कुंभ राशि में है, शुक्र धनु राशि में, गुरु धनु राशि में है, गुरु मकर राशि में है, शनि मकर राशि में है, राहु वृषभ राशि में है और केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण करता रहेगा। आज का जो योग है वो शोभन योग है। आज का जो करण है वो वृष्टि भद्र करण है। तो ये था आज का पंचांग। बिल्कुल अरविंद पंडित तिवारी जी, इसी के साथ हम जानते हैं ग्रहों की स्थिति का बजट पर क्या असर पड़ेगा। जैसे कि कोरोना काल के बाद वाले इस बजट पर सबकी नजर है। आज इसे ज्योतिष की नजर से देखें तो जिस तरह की ग्रहों की चाल और राशियों की स्थिति है, तो ऐसे में स्वास्थ्य, रक्षा, सूचना और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक प्रावधान किए जाने की उम्मीद है। तो वित्तीय वर्ष में ज्योतिष के अनुसार आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। क्या घोषणाएं हो सकती हैं? देखिए, जिस समय ये बजट कल 1 तारीख को प्रस्तुत होगा, तो कल 1 तारीख की जो ग्रह स्थितियां हैं वो बहुत ही सुंदर है। देखिए, चंद्रमा का गोचर चौथे भाव में है। चौथा भाव जिसको हम अमूमन मानते हैं जनता का भाव। तो जनता से जुड़ी हुई जो खास घोषणाएं हैं वो मुझे लगता है कि कल के बजट में हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उसको प्रस्तुत करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, कल की जो ग्रह स्थिति है उसमें सूर्य ग्रह जो कि जनता के भाव से जुड़ा हुआ ग्रह है, वो भारतवर्ष की लग्न कुंडली के 9वें भाव में गोचर कर रहा है, यानी मकर राशि में। तो आप देखिए कि कल जो बजट घोषणाएं होंगी वो आम जनता को राहत देने वाली घोषणाएं होंगी। मुझे लगता है कि उनको बहुत सारे जो इनकम टैक्स है उसका स्लैब भी मुझे लगता है थोड़ा बढ़ सकता है। तो अभी तक इनकम टैक्स का दायरा थोड़ा सा कम था, ज्यादा था, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी सी और कमी आएगी, अर्थात इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ेगा। आपने जहां तक पूछा कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी जो देश की वित्त मंत्री हैं वो कुछ ऐसी घोषणाएं करेगी जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी देश उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे। खासतौर से देश में चूंकि हॉस्पिटल्स की कमी है, देश में वेंटिलेटर्स की कमी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कमी है। क्योंकि कोरोना काल में आप जैसा हम सभी जानते हैं कि देश में पीपी किट नहीं बनती थी, देश में मास्क नहीं बनता था, इवन देश में वैक्सीन भी नहीं थी। लेकिन देखिए, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में इतना बड़ा काम हुआ कि आज न केवल हम पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर और हमारी जो वैक्सीन है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावी है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, तो ये पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत कारगर साबित हो रही है। वहीं दूसरे देशों की जो वैक्सीन है वो फेल हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में हमारे से पहले टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हुआ और जो कोविशील्ड वैक्सीन थी वो एस्ट्रोजेनिका के सहयोग से हमने बनाई थी। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों का ये कमाल है, उन्होंने जो उस कोविशील्ड वैक्सीन को इस तरह से बनाया कि वो -2 से -8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकती है और उस वैक्सीन का लाभ इतना मिला कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है।
जबकि विदेशों में यदि आप देखा जाए तो नॉर्वे, स्वीडन जैसी जगह पर जहां पर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई गई, वहां हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आया। यह हमारे देश के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि जहां तक स्वास्थ्य की बात होती है, हम सभी जानते हैं भारतवर्ष की जन्म कुंडली में स्वास्थ्य के भाव का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो कि वर्तमान में मकर राशि में गोचर कर रहा है। तो भारतवर्ष में मकर राशि में शुक्र का गोचर भारत की जो वर्तमान की वित्त मंत्री है उनको इस प्रकार की बुद्धि देगा कि वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बड़े काम, कुछ बड़ी घोषणाएं करेगी जो आम जनता को राहत देगी। बिल्कुल पंडित जी, आपने एक प्रश्न और, ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था किस ओर जाएगी और बजट किस दिशा में भारत को आगे बढ़ा सकता है? ज्योतिष के अनुसार भारत के जो वित्त मंत्री हैं उनकी कुंडली क्या बताती है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कहां जाएगी। देखिए, भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था को चलाने वाला ग्रह है वो है गुरु। इससे पहले तक गुरु ग्रह का गोचर धनु राशि में होता रहा, लगभग 18 महीने परेशान करता रहा। भारतवर्ष के जो धन भाव में राहु बैठा हुआ था, तो जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, लेकिन अब राहु का गोचर वृषभ राशि में हो चुका है। ठीक उसी प्रकार से गुरु, जो कि अर्थव्यवस्था का कारक ग्रह है, वो नवम भाव में पहुंच गया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था एक बार पुनः बहुत तेजी से आगे की ओर चलेगी, और जिसके चलते न केवल भारत, देखिए भारत लगभग आने वाले 3 सालों में चीन की बराबरी पर खड़ा होगा, और 3 सालों के बाद भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर होगा। सुरक्षा व्यवस्था में देखा आपने कि भारत की कुंडली में जो मंगल ग्रह है वो भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाता जा रहा है। पहले जहां हमारे पास बहुत सारी चीजों का उत्पादन नहीं होता था, आज होवित्जर गन है या ड्रोन टेक्नोलॉजी है। हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हमारा जो पहला विमान, जिसको हम तेजस कहते हैं, MKI-2 बनाने की ओर हम अग्रसर है। राफेल तो हमने खरीदा, लेकिन राफेल की टक्कर का विमान हम अपने यहाँ देश में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बना रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका मंगल की है, और आने वाले दिनों में भारत सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी देश साबित होगा। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि ग्रहों के चलते भारत की संचार व्यवस्था उन्नत होगी और अर्थव्यवस्था के लिए कारगर साबित होगी। इसके साथ ही ग्रहों की चाल क्या टैक्स में राहत दिलाएगी, जैसे कि इनकम टैक्स और GST में व्यापारियों, उद्योगों और आम लोगों को क्या कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, आपने बहुत सुंदर सा प्रश्न पूछा। संचार व्यवस्था, देखिए भारत संचार के क्षेत्र में संचार का स्वामी ग्रह होता है बुध और शुक्र। तो भारत की जन्म वर्तमान कुंडली में बुध और शुक्र, बुध कुंभ राशि में है, शुक्र मकर राशि में। तो दोनों ग्रह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत संचार के क्षेत्र में खासतौर से देखिए मोबाइल और अन्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां पहले कल पुर्जे भारत चीन से बुलाता था, अधिकांश मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीजों का निर्माण चाइना में होता था, आज वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही होने जा रहा है। तो इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण है शनि। शनि जो कि भारत की कुंडली में कर्मीश और भाग्यीश है, जो कि वर्तमान में मकर राशि में गोचर रहते हैं, जिसके तहत, जिसके चलते भारत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो शनि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, भारत की अर्थव्यवस्था को लगातार आगे बढ़ा रहा है। तो उसमें आने वाले दिनों में संचार के क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ेगा। आपने पूछा कि स्लैब, इनकम टैक्स की स्लैब को लेकर आपने पूछा, क्योंकि इनकम टैक्स की स्लैब मुझे लगता है कि थोड़ी सी और कारगर और विस्तृत होगी। अभी तक जो इनकम टैक्स का दायरा है वो बहुत कम लोगों तक था, मुझे लगता है कि वो बढ़ेगा। और जहां तक प्रश्न आपने निर्मला सीतारमण की कुंडली के बारे में पूछा, तो निर्मला सीतारमण की कुंडली जो है, 2 कुंडलियां उनकी लोगों के सम्मुख है, यानी सभी जानते हैं। एक तो सिंह लग्न कुंभ राशि की कुंडली है, दूसरी तुला लग्न मकर राशि की है। परंतु उनके चेहरे को देखकर यदि कुंडली बनाई जाए तो सिंह लग्न कुंभ राशि की है। वर्तमान में सिंह लग्न में गुरु पंचम भाव से छठे भाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसा हम जानते हैं मकर राशि में वो बैठा हुआ है। तो आने वाले दिनों में वित्त मंत्री जी की कुंडली है वो बहुत ज्यादा प्रभावी होगी, और जीवन में मुझे लगता है कि उनके रहते हुए भारत आर्थिक क्षेत्र में बहुत उन्नति को अवश्य प्राप्त करेगा।
बिल्कुल पंडित जी, इसी के साथ आपसे जानना चाहूंगी कि हमारी जो राशियां हैं इसके लिए जातकों के लिए क्या कुछ खास है इस साल बजट का? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अधिकांश जितने भी ग्रह जिन राशियों की हम बात कर रहे हैं, खासतौर से कुछ राशियों के लिए ये बजट बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। जिनमें हम बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए बजट बहुत अच्छा रहेगा, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी बजट बहुत अच्छा रहेगा, और बाकी सभी राशियों वालों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आज राशिफल बता देता हूं कि मेष राशि वाले जातकों का समय बहुत अच्छा है, समय धीरे धीरे मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है। तो जितने भी मेष राशि वाले जातक हैं वो प्रयास करें, दिन उनके बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ साबित होंगे। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का दिन भी बहुत अच्छा है, समय भी बहुत अच्छा है, कामकाज में मजबूती आएगी और मानसिक प्रसन्नता जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो आप चिंता ना करें, आज किसी अपने से आपकी मुलाकात होगी जो कि बहुत श्रेष्ठ और लाभकारी साबित होगी। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का समय लगातार बढ़िया बना हुआ है। इस अच्छे समय का लाभ उठाकर वो जितने भी आवश्यक कार्य हैं उनको तेजी से संपन्न करेंगे, तो उनको निसंदेह लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि की हम बात करते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों मिलकर उनको लगातार तंग कर रहे हैं। तो इस तंग से बचने के लिए उनको शनि और गुरु ग्रह को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सी खटास आ सकती है, तो ध्यान रखें। अगली राशि की हम बात करते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का दिन बहुत शानदार है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में ही लगातार चल रहा है, जिसके चलते आपके कामकाज बहुत बढ़िया बनेंगे। जितने भी आवश्यक काम है उनको तेजी से करें, अपने निर्णयों को ठोस रूप अवश्य देने की कोशिश करें। अगली राशि की हम बात करते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। तो कैसा रहेगा? कन्या राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा कमजोर है, राहु का शुभ प्रभाव आपको तंग कर रहा है, मानसिक और शारीरिक कष्ट आपका बढ़ सकता है। तो उस कष्ट को दूर करने के लिए आप राहु को ठीक करने की कोशिश करें। अगली राशि की हम बात करते हैं। अगली राशि है तुला राशि। तो कैसा रहेगा तुला राशि वाले जातकों का समय? तो देखिए, एकादश भाव में बनी शुभ ग्रह की स्थितियां आपको मजबूती देंगी। जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आप तेजी से संपन्न करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको लाभ की प्राप्ति हो। अगली राशि की हम बात करते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय लगातार बहुत बढ़िया होने वाला है। कामकाजी चिंता दूर होगी, मित्रों और परिजनों से लाभ होगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, प्रेम संबंधों में अनुकूलता बढ़ सकती है, जिसके चलते आपको लगातार लाभ प्राप्त होगा। अगली राशि की हम बात करते हैं। तो अगली राशि है धनु राशि। तो कैसा रहेगा धनु राशि वाले जातकों का समय? ये मैं हमारे दर्शकों को बता देता हूं। देखिए, किसी पुराने मित्र से आज मुलाकात होगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा, घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। तो कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों का समय बहुत अच्छा है। अगली राशि की हम बात करते हैं। अगली राशि है मकर राशि। तो मकर राशि वाले जातकों का समय अभी सुधरा नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा चल रहा है। इसके चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव और परेशानी आ सकती है। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। अगली राशि की हम बात करते हैं। अगली राशि है कुंभ राशि। तो कैसा रहेगा कुंभ राशि वाले जातकों का दिन? आज समय अनुकूल है, इसका भरपूरता से लाभ उठाएं। कामकाज और अन्य क्षेत्रों में बहुत ही शुभता रहेगी, मित्रों और परिजनों से भरपूर सहयोग मिल सकता है, और प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बहुत अनुकूल है। बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि। तो मीन राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार बना हुआ है। छठे भाव का चंद्रमा आपके विरोधियों को कमजोर कर सकता है। मानसिक शारीरिक रूप से आपको सफलता मिलेगी। यदि आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो लंबी यात्रा आपके लिए सुख और लाभकारी अवश्य साबित होगी। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आज आपने राशियों को लेकर बताया, राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास है इस साल का बजट। उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम में पंडित जी द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी सहमत और संतुष्ट होंगे। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों तक इतनी अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए। आज हमने बात की बजट को लेकर और क्या कहता है आपका भाग्य का समाधान। भाग्य समाधान के आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।